अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जहाँ हम आपको डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जो ख़ुद से ईजाद नहीं की गई थी, बल्कि कोई तजर्बा करते हुए या कोई गलती से चीज़ बन गई थी। उनकी हिस्ट्री और किस तरह वो ईजाद हुई और उनका क्या नाम है और उसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है उसके बारे में बताएंगे। मिस हिस्टोरियन यूट्यूब चैनल में आने के लिए फिर से खुश आमदीद जी। नंबर 1 पे आ जाती हम बात करते हैं जिससे बड़े तो क्या छोटे बच्चे भी उसके नाम से वाकिफ़ हैं, कोका कोला। जी, हम आपको कोका कोला के बारे में बताएंगे वो किस तरह बनी गई थी। 1865 की जब जंग हुई थी तो डॉक्टर पेम्बरटन को जब ज़ख़म लग गया था सीने में तलवार से, तो उनका ज़ख़म ठीक नहीं हो रहा था। ज़ख़म को ठीक करने के लिए उन डॉक्टरों ने बहुत सारे तजर्बे किए लेकिन वो नाकाम हो गए। तो डॉक्टर पेम्बरटन ने मॉर्फिन का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनका ज़ख़म तो ठीक हो गया लेकिन वो इसके नशे के आदी हो गए। तब उन्होंने इस नशे को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे अपनी लेबॉर्ट्री में तजर्बे शुरू कर दिए। एक तजर्बे में उन्होंने कोला नट्स लिए और डाइमाइना के सीड्स लिए और इनको मिक्स करके कोकेन और अल्कोहल भी मिक्सचर किया इनका। तो ये एक किस्म का जो वाइन टाइप सिरप बन गया था जिसे पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और ड्रिंक के तौर पर भी, लेकिन जिसे फ्रेंच वाइन कोला का नाम दिया गया और सेल की गई। लेकिन कुछ अरसे बाद इसकी सप्लाई पर पाबंदी लगा दी गई। तो फिर उन्होंने और तजर्बे शुरू कर दिए क्योंकि इसमें भी कोकेन थी। तो उन्होंने गलती से जब तजर्बे कर रहे थे तो इसमें कोला नट्स में कार्बोहाइड्रेट वाटर मिल गया। जब ये बना हुआ सिरप टाइप लेके फार्मेसी पे गए तो उन्होंने कहा ये आपका एक सॉफ्ट ड्रिंक और रिफ़्रेशिंग ड्रिंक के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। और इसको कोका कोला का नाम क्यों दिया? क्योंकि इसमें कोला नट्स थे और कोका के सीड्स थे, इसीलिए इसे कोका कोला का नाम दिया गया। और ये आज पूरी दुनिया में इंटरनेशनल रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बन चुकी है। और दुनिया में सबसे पहली कोका कोला 5 सेंट्स की सेल हुई थी और पेम्बरटन जानते थे कि ये एक वर्ल्ड इंटरनेशनल तौर पर ये इस्तेमाल होगी। नंबर 2 पे आ जाता है ब्लड प्रेशर चेक करना हो या बच्चों के शूज़ टाइट करने हो या मोबाइल फुल चार्जर की तार को इकट्ठा करके न रखना हो या किसी भी चीज़ को जो बिखरी हो उनको इकट्ठा करने के लिए जो हम हुक एंड लूप टेप जिसे कहा जाता है, उसे वॉल कैरो भी कहा जाता है, इस्तेमाल होती है, ज़रूर होता है। इसकी इजाद भी एक किस्म की गलती की वजह से हुई थी। इसकी इन्वेंशन में जॉर्ज डी मॉर्टल पहाड़ों पर घूम रहे थे और घूमते हुए उनके साथ उनका डॉग भी मौजूद था। तो उनकी डॉग के साथ और उनके कपड़ों के साथ बार बार एक बर्ड को सीड्स चिपक रहे थे जो कि बिल्कुल एल्फी की तरह हो रहे थे। तब उन्होंने कुछ बीज अपनी लेबॉर्ट्री में ले आए और उन पर रिसर्च शुरू कर दी। जब उन बीज को अलग किया तो उनको मालूम हुआ कि इनमें कुदरती तौर पर हुक टाइप बने हुए हैं जो कपड़ों के साथ चिपक जाते हैं। तब उन्होंने 1955 में अपने तजर्बे वगैरह शुरू करके उन्हें शो करवाया कि ये 2 हिस्सों में होती है, जिसमें एक हुक होता है और दूसरी नायलॉन की टेप टाइप बनी होती है। जब इन दोनों को आपस में मिक्स किया जाता है वो दोनों चिपक जाती हैं और चिपकने के तौर पर या टाइट करने के लिए चीज़ों को यूज़ होती है। वर्ल्ड वॉर 2 जंग अज़ीम 2 में जब लोग हीटर की जगह कोयले इस्तेमाल करते थे तो धुआं और निशान तो घर को ख़राब कर देते थे। कुदरती गैस के ईजाद से इस मसले का हल हो गया। लेकिन प्ले डो जब ईजाद की तो ये इसलिए ईजाद की गई थी कि गैस के जो निशानात थे और कोयले के उनको हटाने के लिए। लेकिन जब जोसेफ ने 1950 में बच्चों को इन चीज़ों से मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हुए देखा तो इसे चाइना मट्टी के तौर पर नाम दे दिया गया और बच्चे इससे खेलते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के सांचे या खिलौने वगैरह बनाते हैं। नंबर 4 पे आ जाता है इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी, क्योंकि पहले ज़माने में आग जलाना बहुत ही मुशक्क़त का काम था। लोग पत्थर रगड़ कर आग जलाते थे। लेकिन 1827 में जब फार्मासिस्ट जॉन अपने तजर्बे कर रहे थे, उन्होंने जब अपनी स्टिक केमिकल वाली साइड पे फेंकी तो वो बंजन से लग के आग जल उठी। इस आग लग गई और उन्होंने ये आग कैसे लगी थी इसका तजर्बा किया, क्योंकि इस स्टिक पे पोटाशियम क्लोरेट और एंटीमनी सल्फाइड का मिक्सचर था।
تو اس طرح جانسن ان دونوں کا مکسچر بنا کے میچ سٹک بنا دی، جو آج تک ہر گھر تو کیا ہر جگہ استعمال ہوتی ہے، اور یہ بھی انٹرنیشنل لیول پہ یوز ہوتی ہے۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو غلطی سے ایجاد کی گئی تھیں، ان کے علاوہ باقی بھی ہیں۔ نیکسٹ پارٹ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔